Just a sec, please. See, this course is for people who are facing blood pressure issues. Now, pain is something that you need to understand why pain happens. Pain होता क्या है? तो I'll tell you two basic reasons for pain. दो अलग अलग कारण मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए. आप किसी जगह पे दबाव डालते हैं, when you press somewhere, till a point there is no pain. एक पॉइंट तक कोई पेन नहीं होता. बट यू एक्सीड दैट थ्रेशोल्ड, उस थ्रेशोल्ड को एक्सीड करेंगे तो पेन होगा. तो एक बात बताइए, आपके बॉडी में व्हाट यू आर कॉलिंग एज ब्लड प्रेशर, वो बेसिकली आपके टिश्यू का प्रेशर है. वो ब्लड का प्रेशर नहीं होता कभी भी. हमेशा प्रेशर जो होता है टिश्यूज़ का होता है, क्योंकि आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, दबाते क्या हैं? आप केवल ब्लड को दबाते हैं? नहीं, आप तो मसल्स भी दबाते हैं, टिश्यूज़ भी दबाते हैं, सब दबाते हैं ना. तो केवल ब्लड प्रेशर कैसे मेजर कर लेते हैं? तो ये एक सवाल आप लोगों को सोचना चाहिए. ब्लड का कोई प्रेशर नहीं होता. साइंस के हिसाब से ये हो नहीं सकता. इट इज़ इम्पॉसिबल. हाँ, तो बर्नौली का प्रिंसिपल है, फ्लूइड डायनामिक्स आप पढ़ लीजिए फिजिक्स में. वो कहता है लैमिनर फ्लो कैन नॉट एक्सर्ट अ वर्टिकल प्रेशर. और आप 100 साल से यही बता रहे हैं ब्लड का प्रेशर होता. आज नहीं बोल पा रहे क्योंकि अभी क्या बोलें उसको वो मालूम नहीं. तो टिश्यू का प्रेशर होता, हर एक टिश्यू का प्रेशर होता है, सेलुलर प्रेशर होता है. इसको ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोल सकते हैं. अगर ये एक्सीड कर जाए, ये प्रेशर क्यों एक्सीड करेगा? दो कारण से करेगा. एक कारण आपका बॉडी का रेस्पॉन्स खराब हो गया, और दूसरा कारण है आपका रेजिलेंस, बॉडी की सहन शक्ति कम हो गई, है ना. तो दो वजह से ये जो प्रेशर है ना, ये आप ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो जब भी बढ़ेगा तो ये नर्व एंडिंग्स को प्रेस करेगा. एक कारण अनइवन प्रेशर के कारण, बॉडी के अंदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर के कारण कहीं पे प्रेशर हो सकता है, या पूरी बॉडी में भी हो सकता है. दूसरा कारण ये है कि आपका इन्फ्लेमेशन, यानी आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा, तो बॉडी में टॉक्सिन्स बनेंगे, इन्फ्लेमेशन होगा, और उसके कारण भी आपके बॉडी में पूरा पेन हो सकता है. अब पेन किलर जो है वो आपके पेन को ठीक कुछ समय के लिए कर देते हैं, लेकिन ये पेन के कारण को ठीक नहीं करते. ऐसे बता सकते हैं कि बच्चा रो रहा है, उसके मुंह में आप थोड़ा कागज कपड़ा ठूस देंगे तो थोड़ी देर के लिए चुप रहेगा, है ना. मगर आपने एक्चुअली उसका रोना केवल मुंह पे कुछ ना कुछ दबा के बंद कर दिया. ये सिचुएशन खराब होती जाएगी. अब ये दोनों चीज़ों को अगर आपको ठीक करना है, पहली बात तो ब्लड प्रेशर की बात जहाँ तक कर रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर का कारण किसी को भी नहीं मालूम, ऐसा कहते हैं. लेकिन ये एलोपैथी की बात कह रहा हूँ, एलोपैथी में नहीं मालूम. व्यान पक्ष अगर अपना ठीक कर देंगे, व्यान शक्ति कहते हैं, उसको ठीक कर देंगे तो ब्लड प्रेशर ईज हो जाएगा. दूसरा ये है कि आपका टॉलरेंस बढ़ जाएगा, और टॉलरेंस केवल कुंभक से बढ़ता है, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपका टॉलरेंस बढ़ा सकती है. तो टॉलरेंस बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर थोड़ा इधर उधर जो होता है, आपको तो नंबर 120 180 में बटा 80 में फिट करना है अपने आप को. ये भी एक इशू है ना. तो अगर टॉलरेंस बढ़ जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर कुछ भी होता हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. इवन हार्ट अटैक होगा तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, बॉडी झेल जाएगा, उसको आराम से चलेगा. ठीक है ना. तो अपना कम से कम ये रेजिलियंस जिसे कहते हैं, टॉलरेंस जो है, ये तो बढ़ाना पड़ेगा आपको. अच्छा, टॉलरेंस बढ़ेगा तो उस ब्लड प्रेशर को आप झेल पाएंगे, उसकी आपकी बॉडी भी झेल पाएगी, तो पेन फैक्टर्स कम हो जाएंगे. जब झेल नहीं पाती तो आपके नर्व एंडिंग्स जो हैं, ये बात आपके ब्रेन से बोलते हैं. जब झेल पाएंगे तो नहीं होगा. आप पीठ पे लाठी मारते रहिए, पहले शुरुआत में दर्द होगा, धीरे धीरे करके दर्द बंद हो जाएगा, क्योंकि आप झेल पा रहे हैं. नहीं तो अगर आप ना टॉलरेंस बढ़ा देंगे तो वही सिचुएशन, सेम सिचुएशन, इनसाइड आउटसाइड दोनों, बाहर की सिचुएशन भी आप देखेंगे आराम से टॉलरेट कर पा रहे हैं, कोई आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं. एंजाइटी, अभी किसी ने कहा एंजाइटी इश्यूज नहीं आएंगे,
रुक जाएंगे। आप 6 महीने कुंभक करो, आप देखोगे एंजाइटी ऐसे गया जैसे गधे के सिर से सींग, पता ही नहीं चलेगा आपको कि कभी एंजाइटी भी था आपको। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को अगर आपको ठीक करना है तो उसका एक ही तरीका है उसको ठीक करना है, वो है आपका टॉलरेंस बढ़ाना। दूसरा, जब भी आपका रेजिलेंस या टॉलरेंस बढ़ता है तो आपका मेटाबॉलिक रिस्पांस और इम्यून रिस्पांस दोनों स्ट्रांग होते हैं। तो आपका मेटाबॉलिक रिस्पांस, क्योंकि आपने मेटाबॉलिक रिस्पांस खराब किया कि नहीं किया ये बताओ। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा समझने की जरूरत है ना, जितने लोग हैं कम से कम उनको कुछ समझ में तो आना चाहिए। आपका शरीर जिंदा है ना तो रिस्पॉन्ड करेगा ना, तो आप भोजन डालेंगे तो रिस्पॉन्ड करेगा, कार्बोहाइड्रेट डालोगे तो इंसुलिन निकलना चाहिए कि नहीं, इंसुलिन यूज होना चाहिए, तो ये रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, है ना। थायरोक्सिन निकलना चाहिए, थायरोक्सिन का इस्तेमाल होना चाहिए, ये रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स। मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स। दूसरा इम्यून रिस्पॉन्स, कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई इन्वेजन हुआ, है ना, पैथोजन गया, तो उसके लिए इम्यूनिटी एकदम से ऊपर आएगी। कोई प्रॉब्लम आई तो इम्यूनिटी एकदम से उठा के उसको ठीक करेगी, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स है। ये दोनों किस वजह से होता है, तो आप नेचुरल फूड डालोगे तो उससे मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स होता है, और नेचुरली अगर कोई चीज आपके अंदर जाती है, जैसे कोई वायरस गया या बैक्टीरिया गया, तो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होता है। अब दो चीज आप जो है गड़बड़ कर रहे हो, आप बचपन से अपने अंदर केमिकल डाले जा रहे हैं थेरेपी के नाम पे, ट्रीटमेंट के नाम पे। ठीक है, एक छोटा सा 2 किलो का बच्चा, कितने सारे इसको वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है, सब अननेचुरल है ना, सब अननेचुरल है ना, अननेचुरल मीडियम, अननेचुरल, सब केमिकल है ना। तो जब भी आप कोई केमिकल डालते हो, आपका बॉडी तो डिजाइन नहीं हुआ केमिकल के लिए। भाई डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डालो ना, केरोसिन भी डाल के देखो क्या होगा। तो आपका शरीर जब डिजाइन नहीं हुआ, जब ये डालते हैं आप केमिकल्स, तो आपका बॉडी का रिस्पॉन्स जो है कंफ्यूज हो जाता है, खतरा आ जाता है। जब खतरा आता है तो क्या होता है, आपका मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स भी गड़बड़ा जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स भी, इसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नाम सुना है ना। इम्यून रिस्पांस गड़बड़ हो जाएगी, मेटाबॉलिक रिस्पांस तो है ही है, ब्लड प्रेशर मेटाबॉलिक रिस्पांस है, हार्ट डिजीज मेटाबॉलिक रिस्पांस खराब होने की वजह से आता है, थायराइड, डायबिटीज, ये सब आएगा ना, एक एक करके आएगा। कितनी भी दवाई खा लो, आपको ब्लड प्रेशर है, फिर क्या होगा, डायबिटीज होगा, फिर क्या होगा, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोल देंगे, हार्ट का इश्यू आएगा, किडनी खराब होगा, कुछ ना कुछ तो इश्यू आएगा ना आपको। कितनी भी दवाई खा के आप मैनेज करने की नंबर कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को फिट कर रहे हैं, 120/80 चाहिए मुझे, मगर आप ठीक तो हो नहीं रहे। तो कभी तो आपको देखना पड़ेगा, नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ पूरी दुनिया में क्या है, हार्ट डिजीज। इतने ज्ञानी हैं, इतने दवाई खा के ब्लड प्रेशर को ठीक कर रहे हैं, फिर क्यों नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ हो गया? 100 साल पहले आपके पिताजी के पिताजी को था क्या ऐसा प्रॉब्लम? नहीं था ना। तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स, और आप तो कुछ भी कर रहे हैं रोकने के लिए ना, खराब करने के लिए, मतलब फीवर करता है वायरस को मारने के लिए आपका शरीर, आप फीवर डाउन कर देते हो, उल्टी करता है उल्टी बंद कर देते हो, दस्त करेगा दस्त बंद कर दो, दर्द करेगा दर्द बंद कर दो। तो आप तो बॉडी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। अगर अगेंस्ट में इतना लंबे समय तक 40-50 साल तक काम करेंगे तो प्रॉब्लम से तो बच नहीं सकते, पहली बात ये। अच्छा, आपने इतना टॉर्चर करना है तो अपने आप को उतना टॉलरेट भी करने के लायक बनाना पड़ेगा कि नहीं? अगर वो बना लीजिए तो आप बच जाएंगे, नहीं बनाए तो सभी जा रहे हैं गड्ढे में, दुनिया जा रही है ना। कितने भी गूगल आप सिर पे भर लीजिए, कितना भी ज्ञान डाल लीजिए, सॉल्यूशन तो नहीं आ रहा। थोड़ी देर के लिए दर्द कम हो जाता है, बस प्रॉब्लम और बढ़ जाती। डोजेज आपके बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, दवाइयों के नाम बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे, एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही। तो आप अगर बॉडी को टॉर्चर करने को ट्रीटमेंट बोलेंगे तो यही होने वाला है। अच्छा, टॉर्चर अगर किया ही है आपने बॉडी को, तो फिर टॉलरेंट, अपना टॉलरेशन का लेवल बढ़ा लीजिए। टॉलरेट कैसे बढ़ाते हैं, तो वेट उठाते हैं, कभी कभी वेट उठा के देखो, आपको तो वेट उठाना भी मना, तो वेट उठा के देखेंगे या फिर कोई काम करके देखेंगे, ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज को सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम क्या झेलनी पड़ती है, आप क्या महसूस करते हैं? सांस जो है ना वो बिगड़ जाती है, लेबर्ड ब्रीदिंग शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली जब आप वेट उठाते हैं तो किस चीज से, क्या करते हैं जिससे वेट उठाते हैं? आप सांस रोक के वेट उठाते हैं। आप कोई भी काम करते हैं तो अंदर से अलग अलग अनुपात में सांस को रोकना पड़ता है आपको। ट्राई करके देखिए,
एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जरा उंगलियों को फंसा के खींच के देखिए, आपको सांस को रोकना पड़ता है कि नहीं, जोर लगा के खींचो, जरा पुश करो, जंप करो, वेट उठाओ, योगा, एरोबिक, जुम्बा, कोई भी चीज करते हैं तो आप पीछे कैसे कर पा रहे हैं? सांस को रोक के उसको अंजाम देते हैं। आपका ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है? आपकी सांस रोकने की क्षमता खराब होगी, इसलिए बिगड़ जाती है। तो सांस रोकने की क्षमता जो है वही टॉलरेंस है। तो अगर आप टॉलरेंस बढ़ा लेंगे तो आपको प्रॉब्लम खत्म, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हार्ट अटैक भी होगा तो हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, गारंटीड, अपने आप ही बॉडी ठीक कर लेगा। स्टेंट डालोगे तो दूसरा लग जाएगा, तीसरा लग जाएगा, बाईपास कराओगे तो दूसरी जगह बाईपास, हर बाईपास, हर स्टेंट में 5 साल की एज कम हो जाएगी हार्ट की। तो आपको ट्रीटमेंट का मैनेजमेंट, ठीक है, आप जरूरत हो मैनेजमेंट करवा लो, बहुत जरूरी हो गया मैनेजमेंट कर लो, ट्रीटमेंट तो करिए, मेटाबॉलिक रिस्पांस को अच्छा तो कीजिए, टॉलरेंस तो बढ़ाइए, इम्यून रिस्पांस को अच्छा तो कीजिए, वो तो कुंभक से होगा, क्योंकि आपका बॉडी कुंभक से ही करता है। तो हम आपके ऑर्गन को रीजेनरेट, रिजुविनेट करने का काम कर रहे हैं, जो कि शरीर करता ही है। एक छोटा बच्चा बड़ा होता है ना, तो रीजनरेशन तो होता ही है शरीर के अंदर, केवल उसको ट्रिगर देने की जरूरत है। अगर ट्रिगर देंगे तो रीजनरेशन का रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स ये अच्छा होगा, ऑर्गन स्ट्रांग होगा, ऑर्गन फंक्शन ठीक होगा, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नंबर का गेम जिसमें फंस गए हैं उसको थोड़ा साइड रखें, ट्रीटमेंट की तरफ में जाएं। मैनेजमेंट चलो बहुत इमरजेंसी होगी, मैनेज कर ले, मगर ट्रीटमेंट तो करवाइए। Is there a connection between blood pressure and vertigo and migraine? And will this course help? यस, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन एवरीथिंग। हर चीज के बीच में कनेक्शन होता ही है। बात यह कि हम हर चीज को अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश करें। द अप्रोच टू नोइंग दिस बॉडी इज डिसेक्टिंग इट, काट काट के देख रहे हैं, लेकिन काट काट के देखने से आपको समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि आप सारे ऑर्गन को ना इकट्ठा करके जरा लाइफ क्रिएट करके दिखाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब काट के देख रहे हैं तो आप बहुत चीजें मिस कर रहे हैं। ये चीज अब धीरे धीरे करके आपको अगले 5 से 10 साल में दुनिया में देखने को मिलेगा कि अभी तक जितना भी काम किया गया है बीमारियों को जानने का, वो बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में हो गया। तो इस वजह से सारे बीमारियां बढ़ गई, तो हमने बीमारियां बढ़ा दी हैं। अच्छा, क्या वर्टिगो और आपके इसका ब्लड प्रेशर का रिलेशनशिप है? तो एक बात मुझे भी बताइए बड़े सिंपल तरीके से, तो आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, हम तो सीरियस लोग चाहते हैं जो सच में अपने को ठीक करना चाहते हैं। जो आइडिया है तो अपना आइडिया घूम फिर के आए पूरी दुनिया, उसके बाद में ठीक करेंगे। तो सीरियस लोग चाहिए हमें जो अपने को ठीक करना चाहते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपका शरीर बैलेंस तो नेचुरली करता है ना, उसका कोई तरीका तो होता है ना बैलेंस करने का, बैलेंस करने का कोई तरीका तो होता है। आपको मालूम है, अगर वो एक पानी वाला बबल होता है, बीच में ऑयल होता है, बबल होता है, उससे बैलेंस देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल है कि नहीं। आप देखेंगे ना, काश्तकार जो लकड़ी का काम करते हैं, जो और दूसरे सिविल इंजीनियर्स हैं, वो लोग यूज करते हैं उसको सही हॉरिजॉन्टल देखने का। आप एक काम करें, ऐसा ही कुछ बनाएं और हॉरिजॉन्टल रखें, बिल्कुल भी हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल फिक्स हॉरिजॉन्टल, बस उसका प्रेशर चेंज करते जाओ। हाँ, आप लोग इतने समझदार हो कि बहुत आसानी से समझ सकते। आपको लगता है अरे साइंस कोई बहुत अमेरिका में कोई ऐसी जगह बैठा हुआ है, 200 किलोमीटर का हॉस्पिटल है, उसके अंदर बैठा हुआ 700 किलोमीटर का आदमी जो है वो अपने 900 किलोमीटर के ब्रेन से सोच रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपकी तरह लोग हैं सारे, ठीक है ना। आपसे ज्यादा कम, मतलब आपसे कम बुद्धिमान लोग जरूर हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग बुद्धिमान नहीं होते। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, पढ़ के देख लीजिए गूगल में। तो वो लोग गलत डायरेक्शन में चले गए। अब प्रेशर चेंज करेंगे तो क्या होगा, वो बबल हिलेगा। क्या होगा, वो बबल जो सेंटर में था ना, वो हिलेगा। अरे बाबा, प्रेशर चेंज किया तो ये क्या, हॉरिजॉन्टली तो रखा हुआ है, बबल क्यों हिल रहा है? तो आपके अंदर भी प्रेशर चेंज हुआ होगा। तो जो आपका कोक्लिया है, कान के अंदर एक प्रेशर मैनेजिंग चीज है, जगह है, उसके अंदर भी तो फ्लूइड भरा पड़ा है। जब प्रेशर चेंज होता है तो वो भी हिलता है। अब जमीन नहीं हिल रही, मगर आपको लग रहा है कि हिल रहा है, क्योंकि वो आपका बैलेंसिंग मैकेनिज्म हिल रहा है,
वो बता रहा है कि भाई इसके अंदर तो चेंजेस हो रहे हैं। इसी को आप वर्टिगो बोल देते हो, कुछ भी नाम रख लेते हो। नाम रखने से कोई ठीक तो होता नहीं। तो वर्टिगो कैसे ठीक होगा? प्रेशर आपका बैलेंस में आने लग जाएगा, कंट्रोल में होने लग जाएगा, उस प्रेशर को आप झेल पाएंगे, आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगा, वर्टिगो खत्म। माइग्रेन एक और चीज है, माइग्रेन का ट्रिगर ब्लड प्रेशर हो सकता है, मगर माइग्रेन अपने आप में आपको शरीर बता रहा है कि आपका शरीर इम्बैलेंस में है, बैलेंस में नहीं है, तभी तो अध कपाड़ी आधे सिर में होता है, आधे सिर में होता, बता रहा है आपका बैलेंस ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अलाइनमेंट के साथ में आपका माइग्रेन जुड़ा हुआ है। ऑल्सो अगर आपका मेटाबॉलिक बैलेंस नहीं होगा तो क्या माइग्रेन नहीं होगा? तो कितने थायराइड के लोगों को माइग्रेन होता है? आप ज्यादातर माइग्रेन कहां पे देखेंगे? थायराइड के केसेस में काफी माइग्रेन देखेंगे, मगर उसका क्योंकि ब्लड प्रेशर के साथ भी रिलेशनशिप है तो ट्रिगर की तरह काम करता है, ब्लड प्रेशर ट्रिगर की तरह काम करता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जिनको माइग्रेन होता है उनकी सिचुएशन थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाए तो माइग्रेन अटैक आ जाएगा, है ना? माइग्रेन अटैक आ जाता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आते ही माइग्रेन अटैक आएगा। यानी आप उस स्ट्रेस को, प्रेशर को झेल नहीं पा रहे। तो अगर टॉलरेंस बढ़ा देंगे तो माइग्रेन अटैक कम हो जाएगा। लेकिन क्या है, इसको दवाई की तरह ना समझे। दवाई की तरह हम कहते हैं ना, हमें केवल एक ही दवाई समझ में आती है, दर्द की दवाई। दुनिया में और कोई दवाई तो होती नहीं है ठीक करने की, एक ही दवाई तो होती है। आप जानते हैं ना, दर्द की दवाई खाते ही आधे घंटे में आराम मिलता है। और कोई दवाई है जिससे आराम मिलता है आपको? आपको तो पता ही नहीं। कोई ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हुआ, कोई डायबिटिक ठीक नहीं हुआ, कोई थायराइड ठीक नहीं हुआ, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक नहीं, कोई बीमारी ठीक नहीं होती। दवाई तो एक ही है, दर्द की दवाई, वो भी अपने आप को नुकसान करके करवाते हैं। तो दवाई की तरह आइडिया थोड़ा छोड़िए, आपको शरीर पे काम। हमारे देश में एक वर्ड है कैसे, तपस्या। आपको कोई भी कैपेबिलिटी चाहिए, क्या करना? तपस करना पड़ेगा। तो हम आपका टॉलरेंस तो बढ़ा देंगे, क्या चाहिए? आपको थोड़ा कमिटेड होना पड़ेगा अपने शरीर की तरफ में। आपकी सारी प्रॉब्लम चली जाएगी, ये बता रहा हूं मैं आपको, डील दे रहा हूं मैं आपको। आपकी प्रॉब्लम सारी चली जाएगी। नंबर देखना बंद करो, थोड़ा अपने ऊपर काम कीजिए, दवाइयों से हटिए। दवाई जितना जल्दी आपके लाइफ से हटेगी उतना जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। तो ये कैसे करेंगे? एकदम से तो हटा नहीं सकते। अभी हटाओगे फिर कहोगे कि अरे या मुझे तो ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया, फिर ये प्रॉब्लम है। क्योंकि आप झेलने लायक बनिए, पहले अपने बीमारी को झेलने लायक बनिए, उसके बाद दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% गारंटीड, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट टाइम लग सकता है। थोड़ा काम करें अपना, बाकी फैक्टर्स जो हमने खराब कर दिए हैं उसको इंप्रूव करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अब मुझे बताइए कि कोई इलाज नहीं जिस बीमारी का, और आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि 3 साल में सारी प्रॉब्लम चली जाएंगी, तो कोई खराब डील दे रहा हूं मैं आपको? जाएगी पहले, लेकिन मैं अगर आपको ये टाइम दूं कि 3 साल में आप सब ठीक करो, तो क्या खराब डील दे रहा हूं? और दूसरी बात, क्या आपके पास और कोई चॉइस है? अपने शरीर को ठीक करने के अलावा कोई चॉइस है आपके पास में? दवाई से तो नहीं होगा, और खराब हो जाएगा। दवाई बाहर से सपोर्ट हो सकता है, वो भी एक नेचुरल दवाई की तरफ में जाए, आयुर्वेदिक की दवाई की तरफ में जाए। सपोर्ट ही लेना है तो नुकसान करके क्यों सपोर्ट लो? बहुत इमरजेंसी में आप कुछ भी करो, दैट्स ओके। बहुत इमरजेंसी में तो फिर चारा ही नहीं छोड़ा ना आपने, तो उस समय कुछ भी चलेगा। मगर सपोर्ट ही लेना है तो नेचुरल की तरफ में जाए, अगर लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेना है तो। और दूसरी बात, अपने को सपोर्ट लेके तो ठीक नहीं कर पाएंगे ना, अपने को सपोर्ट लेके ठीक नहीं होता। बैसाखी के सारे कब तक चलेंगे? पांव थोड़ी मजबूत हो जाएंगे, वो तो सपोर्ट है ना। तो सपोर्ट से आपके पांव मजबूत, या आपके शरीर के ये फैक्टर्स जो कमजोर हो गए, मजबूत नहीं होंगे, ये कुंभक से होंगे, जो कि आपका शरीर कुंभक से करता ही है नेचुरली। सो डू जस्ट वर्क अपॉन योर बॉडी। थोड़ा अपने शरीर को ना क्रिमिनल नहीं बनाना। ये कुछ भी करता है तो हम कहते हैं ये नहीं, गलत करते, क्रिमिनल ना बनाएं। इसका टॉलरेंस बढ़ाएं, इसका इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाएं, इसका मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स बढ़ाएं, तो आप देखेंगे आपकी सारी प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता आराम से चली जाएगी। Can people with glaucoma do kumbhak? As doctor has advised me not to do any kind of breath hold or pressure creating activities. हाँ, देखिए, आप
डॉक्टर से किसी और चीज के बारे में पूछेंगे तो वो तो उसका एक्सपर्ट नहीं है, उसको तो एक आइडिया है कि प्रेशर बढ़ जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, तो वो तो एक आइडिया के हिसाब से बोल रहा है। डॉक्टर को आपको वो किस चीज का एक्सपर्ट है? डॉक्टर जो है ना केमिकल मेडिसिन का एक्सपर्ट है, ठीक है ना, जिसे हम एलोपैथी कहते हैं, वो केमिकल मेडिसिन है। सर्जरी भी उन्होंने हजम कर लिया आपने, सर्जरी तो आयुर्वेद का हिस्सा है। डायग्नोसिस तो टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। तो अब मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। एक बच्चा जो खड़ा होता है फिर गिर जाता है, चल नहीं पाता, चलना सीख रहा है, तो आप उसको रेस्ट रेकमेंड करेंगे ना कि प्लीज आप चल, जैसे ही खड़े हो तो गिर जाते हो, आप प्लीज ना चलें। शायद उस बच्चे को आप अपाहिज कर देंगे। तो ऐसे अगर एडवाइसेस आप लेंगे तो आप अपाहिज होंगे, आईसीयू के बेड पे आने वाले हैं। क्या एग्जाम्पल देखना है आपको? अपने आसपास में देख लीजिए, नहीं तो हॉस्पिटल जाके किसी से पूछ लीजिए कि भाई आपने एडवाइस लिया, आप हॉस्पिटल कैसे पहुंच गए, है ना? तो एडवाइस क्या लेना है? अपने अपने शरीर से एडवाइस लेना, अपनी बुद्धि से एडवाइस लेना, ठीक है ना? शरीर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट है। अगर मैं आपको एक टांग पे खड़ा कर दूं और बोलूं कि 1 घंटे रहना है, तो आप रह पाएंगे? कितना भी मैं आपको अच्छा एडवाइस दे रहा हूं, आप मानेंगे नहीं ना, क्योंकि आपका शरीर जब बोलेगा तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको भूख लगी है, कितना ही भी अच्छा एडवाइस दे रहा हूं कि नहीं आपको भूखे ही जीना है, आप मुझे मार के खा जाएंगे, ठीक है ना? तो अपने शरीर से पूछिए। शरीर से जब पूछेंगे तो वो आपको बताता है कि मुझे इस चीज में तकलीफ है। अब आपका काम क्या है? उसको इंप्रूव करना। अगर आपको सांस की ग्लूकोमा क्या होता है, आपके आई में प्रेशर बन रहा है ना, ऐसा ना देखें, मैं आपको दूसरा तरीका दिखाता हूं। आपका आई प्रेशर झेल नहीं पा रहा, अब मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ। आप लोग सब बुद्धिमान हैं, आपके पूर्वज जो थे वो सबसे बुद्धिमान इंसान थे पूरी पृथ्वी पे। प्रॉब्लम यह है कि आपने पश्चिम देखना शुरू कर दिया, आपने अपने पूर्वजों को देखने की बजाय पश्चिम की तरफ देखना शुरू कर दिया, गड़बड़ी वहां पे हो गई। तो मुझे बताइए, आप लोग सभी समझदार हैं, कोई चीज आपका शरीर झेलने लायक नहीं है तो ट्रीटमेंट क्या है? आप मुझे बताइए ना, उसको झेलने लायक बनाना। अगर कोई बच्चा खड़ा होता है गिर जाता है तो उसको आप और चलने की सलाह देंगे ना, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते चलने लग जाओगे। तो अगर आपकी सांस रोकने की क्षमता कम हो गई है तो इलाज क्या है बताइए ना? ग्लूकोमा कौन सी दवाई से ठीक होता है? मुझे एक दवाई का नाम तो बताइए, और कोई इंसान बताइए दुनिया में, एक इंसान जिसका ग्लूकोमा ठीक हुआ है दवाई खा के। तो आप उन लोगों की बात मान रहे हैं जो फेलियर हैं, जिन्होंने कुछ ठीक ही नहीं किया, आप उन्हीं की बात मान रहे हैं। जिसने कभी बिजनेस नहीं किया उससे बिजनेस की राय लेना चाहते हैं, जिसने किसी को ठीक नहीं किया उससे उसकी राय लेना चाहते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या है? अगर आप प्रेशर झेलने लायक नहीं तो प्रेशर झेलने लायक अपने आप को बना दीजिए, टॉलरेंस लेवल बढ़ा दीजिए। वही तो मैं बात कर रहा हूं। तो ग्लूकोमा वाले लोगों को करना चाहिए, लेकिन क्या कोई इंसान पूरे हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी में अपने आप सांस रोक के मरा है? मुझे एक एग्जांपल बताइए। आपको फांसी लगानी पड़ेगी, कोई दूसरे इंसान को जोर लगाना पड़ेगा, आप नहीं मर सकते सांस रोक के। और दूसरी बात, आपका शरीर क्या बताएगा नहीं कि ये मेरा टॉलरेंस है, इसे ज्यादा मत करो? क्या नहीं बताएगा आपका शरीर? करने ही नहीं देगा आपको उससे ज्यादा। तो हम जो करते हैं, इसीलिए मॉड्यूल है, इसीलिए प्रोसेस है कि आप स्लोली 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 अपना टॉलरेंस लेवल बढ़ाइए, ठीक है ना? तो वही इलाज है, और कोई इलाज है नहीं। हमारे पास रिजल्ट है ग्लूकोमा का, ठीक है ना? तो ग्लूकोमा ठीक हो सकता है, टाइम लग सकता है, मगर आप देखेंगे ग्लूकोमा ठीक हो सकता है, क्योंकि प्रेशर का टॉलरेंस लेवल जैसे ही आपका बढ़ेगा, आपको उससे प्रॉब्लम आनी बंद हो जाए। अगर मैं बोलूं कि आपका ब्लड प्रेशर 180 रहता है,
तो गांधी जी का तो रहता था ना 210/120 रहता था हमेशा, पूरी जिंदगी रहा है। उन्हें तो कोई दवाई नहीं खाई, किसी को गोली मारना पड़ा उनको मारने के लिए, वो तो ब्लड प्रेशर से भी नहीं मरे। अगर टॉलरेंस लेवल होता है ना, तो ब्लड प्रेशर आपके लिए वो नॉर्मल होता, वो ज्यादा नहीं होता। तो वही टॉलरेंस लेवल बढ़ा दीजिए, वही ब्लड प्रेशर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आप ज्यादा एक्टिव होंगे। ठीक है ना? Thank you, Swamiji, for answering so many questions. So there are people who have had multiple conditions like thyroid, etc. Please leave your number so we can understand which happened first, etc. Somebody is asking for memory and anxiety. Would you like to answer that, or should we? अच्छा, एंजाइटी आई टॉक्ड अबाउट, आई सेड एंजाइटी लेवल आपका ऐसे खत्म होगा जैसे गधे के सिर से सींग, ये बोला ना मैंने। नाउ देयर आर मेनी पीपल, मेनी एग्जांपल्स ऑफ दिस। ऐसे लोग कुंभक करते करते फिर एंजाइटी लेवल उनका खत्म। ना मेमोरी की जब आप बात करते हैं ना, जब आप माइंड की बात करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ माइंड। मुझे बता दीजिए कहां है आपका माइंड, बिकॉज वी नीड टू डिफाइन दीज थिंग्स। एलोपैथी या फिर वेस्टर्न अप्रोच के पास में इसका कोई जवाब ही नहीं। हमारे पास में है, मगर हमारे लोग गुलामी में भरे पड़े, हर चीज के लिए वो वेस्ट की तरफ में देखते हैं। तो जब तक शेर गीदड़ के सोच में रहेगा, तब तक तो वो गड़बड़ है ना। तो आपको समझना पड़ेगा आप शेर हो, आप समझ रहे हो गीदड़। तो भारतीय मानुषी को, मन को इस गीदड़ के ना सोच से निकलना पड़ेगा। अब मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूं, सिंपल सा डेफिनेशन बता, और आप लोग, मैं कह रहा हूं बहुत समझदार हैं, आप लोग को समझ में आएगा। तो मेमोरी, अगर आप जब मेमोरी बोलते हैं तो मेमोरी का मतलब क्या होता? हाँ, याददाश्त का मतलब क्या होता, और याददाश्त बनती कैसे? और मैं इसको थोड़ा और फैला देता हूं उस क्वेश्चन को। मैं केवल मेमोरी की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल मेंटल डिजीज की बात कर रहा हूं। चलो सारे मेंटल डिजीज की बात करते हैं, स्ट्रेस से लेके कोई भी, बाइपोलैरिटी, स्किज़ोफ्रेनिया, जो भी है, कैसी भी बात, उसकी बात करते हैं। कोई एक मेडिसिन है जो आपके मेंटल डिजीज को ठीक करता? नहीं, एक्चुअली कोई भी मेडिसिन नहीं है जो कि किसी भी मेंटल डिजीज को ठीक करता। आपके शरीर पे असर आता है जिसका आप सोचते हैं कि वो मेरे माइंड पे असर आया। ठीक है, आपके माइंड को कोई भी दवाई ठीक नहीं करती, लेकिन खराब जरूर कर देती। केवल अपने ऊपर काम करके, और आपने मैनेजमेंट के लिए कोई दवाई ले ली, अपने ऊपर काम किया, तो एक्चुअली जो काम होता है, जो ठीक होता है ना, वो अपने ऊपर काम करके आप ठीक करते हैं। अब गलती से नाम उसका दवाई पे डाल सकते हैं, ऐसा बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। लेकिन आखिरकार मेडिकल फ्रेटर्निटी ने भी एक्सेप्ट किया कि भाई मेंटल डिजीज की कोई दवाई नहीं हो सकती। तो अब मैं माइंड को आपको डिफाइन करके दे रहा हूं। माइंड का मतलब क्या होता है आपको मैं डिफाइन कर रहा हूं, ये आप समझ ही जाएंगे, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मगर एक टाइम आएगा जब ये समझेंगे, ये मैं जरूर जानता हूं। तो शरीर का एक लय, एक रिदम, कुछ समय के लिए अगर सही आप कंट्रोल कर पाते हैं या सही रहता है, उसी को माइंड की संज्ञा दी गई है। तो ये शरीर से अलग नहीं है। क्या बोला? शरीर से अलग नहीं है। इसकी बात तो सभी कर रहे हैं, मगर इसको ठीक कैसे करना है उनके पास में उपाय नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं अपने ऊपर आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप भाग रहा है आपका शरीर कहीं पे है ना, हिल रहा है, आप कैसे कंट्रोल करोगे? जरा सांस रोक के उसको टाइट कीजिए, रुक जाएगा। रुकेगा नहीं रुकेगा। जब आप डांस करते हैं, शरीर का इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे कंट्रोल करते हैं अपने मूवमेंट पे? कहीं ना कहीं पीछे आप ब्रेथ होल्ड का अलग अलग प्रोपोर्शन चल रहा है, आपको मालूम ही नहीं। तो अगर आपको अपने रिदम पे कंट्रोल पाना है, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? ये जो कंट्रोलिंग फैक्टर है कुंभक, ये आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आपने अब कंट्रोल करना जब शुरू कर दिया, तो अब केवल और केवल थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ चाहिए उससे अपने आप को डिटैच करने का।
बहुत आसान होता है। ये मैंने अपने ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट करके देखा, लोगों के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट करके देखा, जो एक्चुअली कमिटेड है इस तरफ में, जिसके लाइफ में रियल में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो बहुत जल्दी निकल जाता है। चाहे वो एडिक्शन हो किसी तरीके का, चाहे वो एडिक्शन हो, चाहे वो इस तरीके के क्या कहते हैं उसे, ऑब्सेशन हो किसी तरीके का, हाँ, चाहे वो अपने माइंड को ना कंट्रोल करने की स्थिति हो, वो आप कंट्रोल करने लग जाएंगे। मेमोरी को अगर आपको डिफाइन करना है, तो मेमोरी आप याद करिए कि आप जिस चीज के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं या जिसको बहुत ध्यान से देख पाते हैं, वही याद रहता है आपको। दोबारा से बता रहा हूं, दोबारा से सुनिए। आपको जिंदगी भर वो चीजें याद रहती हैं जिसका इंपैक्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहा। बाकी चीजें भूल जाते हैं आप, मगर कई चीजें आपको याद होगी अपने बचपन की। वो क्यों याद है, बाकी चीजें क्यों भूल जाते हैं? तो क्योंकि आप उसका इंपैक्ट आपके लाइफ में ज्यादा रहा, तो आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहा, या आप किसी चीज को बहुत अच्छे से अगर ऑब्जर्व कर पाए, तभी वो मेमोरी आपका शरीर लेगा। ये कैमरे की तरह है ना, जितना लाइट का एक्सपोजर होगा उतना ही इंप्रेशन आएगा। तो आप किसी चीज को ध्यान से कैसे देखते हैं बताइए? मेरी उंगली के टिप पे जरा ध्यान से देखिए, मेरी उंगली के टिप पे सबसे ऊपरी हिस्से पर जरा ध्यान से देखिए, पीछे जरा ऑब्जर्व कीजिए कि आप सांस रुक रही है आपकी, धीरे धीरे स्लो हो रही है, रुक रही है। बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन कब होगा? जब आप सांस रोकने की एबिलिटी आपकी अच्छी होगी। दोबारा कुंभक पे आ गए, दोबारा कुंभक पे आ गए। रिदम, ऑब्जर्वेशन, ये दो चीज मेमोरी है ना। या आपके शरीर में भी याददाश्त जो है, डांस को आप मन में माइंड में तो याद नहीं रखते, शरीर में याद रखते हैं ना। आप नाचने को शरीर पे याद रखते हैं ना, अपने बॉडी के मूवमेंट में, बॉडी में याद रखते हैं। तो मेमोरी केवल है, ये माइंड जो है ब्रेन में नहीं होता। आपका ब्रेन कोई कुछ भी काम नहीं करता मेमोरी से रिलेशन में, आपकी बॉडी काम करती है। तो बॉडी में एक लय लाएं और उसमें स्थिरता लाएं, ऑब्जर्वेशन की स्थिरता, आप देखेंगे आपकी मेमोरी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? मैं हूं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूं। शायद आप में से किसी की मेमोरी इतनी खराब नहीं होगी जितनी मेरी खराब थी। आज से लगभग 25-30 साल पहले की बात है। तो आज मैं आपको इतनी सारी बातें बता रहा हूं, क्यों? मैं पढ़ के बता रहा हूं क्या? नहीं, मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मैं ऑब्जर्व करके बता रहा हूं। तो मेमोरी जो है ना, मेमोरी जो है उसको समझेंगे, अगर समझ जाएंगे ये क्या है, उसको ठीक करेंगे, मेमोरी आ जाएगी वापस, अच्छी हो जाएगी। मेरी मेमोरी ऐसे ही अच्छी हुई। लेकिन हर चीज में एक चीज चाहिए, एक बात आपको समझना, क्या आपको रियल में उसकी जरूरत है? क्या आप सच में ठीक होना चाहते हैं? पहले तो भाई ये ब्लड प्रेशर, हार्ट जो था ना, ये तो अमीरों की बीमारी थी ना, वो तो बोलते हुए खुश होते थे, जरा उनका ईगो बूस्ट होता था। तो उनको, उनके लिए दवाई छोड़ना तो अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि दवाई खा के वो ईगो बूस्ट करते हैं। मगर शरीर जब खराब होना शुरू होता है तो ईगो बूस्ट सब धरा रह जाता। तो काम कीजिए इसके ऊपर, आइडिया ना पालें, और सही समझेंगे, सही काम करेंगे तो सही रिजल्ट आएगा। Thank you. I think we'll end the webinar now. It's close to 9:15. Thank you, Swamiji, for taking out time to answer questions. So we have always been taught that brain controls everything. Please use your brain to stop your breathing, to stop your heart, to stop your urination, to stop your other functions. And you will know whether actually brain controls everything or not. First of all, start by trying to control your brain, whether it will follow your instructions or not. So on that note, now there is only one question कि आप इन सब चीजों से बाहर आना चाहते हैं कि नहीं? People in multiple conditions, do leave your numbers. Our team will get in touch with you. Thank you so much for joining in the webinar. We'll keep the webinar on for another minute so that you can leave your numbers. On behalf of Swami Raj Vibhu and my entire team at Astika Kumbhak, Namaskar.